गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की क्लास में लेसन नंबर 3 जिसका नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड की 5th वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 4 वीडियोस डाल चुकी हूँ। आई होप कि आप इसे भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन एडिशन सेफ्टी अराउंड दी होम, सुरक्षा सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, अराउंड आसपास, दी होम घर के आसपास की सुरक्षा। घर के आसपास भी हमें क्या होता है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत होती है। इन एडिशन टू किचन एंड बाथरूम, यानी कि किचन और बाथरूम के अलावा, इन एडिशन मतलब के अलावा, किचन और बाथरूम के अलावा वी नीड टू बी केयरफुल अराउंड दी होम ऑल्सो। हमें नीड आवश्यकता है, केयरफुल ध्यानपूर्वक रहने की, कहाँ पर, घर के आसपास। नेवर लीव योर टॉयज और अदर थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। नेवर कभी भी नहीं, लीव छोड़ना, योर टॉयज तुम्हारे खिलौने, और या अदर थिंग्स अन्य चीज़ें, लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर कभी भी हमने अपने खिलौने और अन्य चीज़ें फर्श पर नहीं गिरानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेवर टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन। नेवर कभी भी नहीं, टेक लेनी मेडिसिन्स दवाइयाँ ऑन योर ओन, खुद तुम लोगों को, तुम्हें या किसी को भी बिना डॉक्टर की कंसल्ट के कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं, उठाई और कुछ भी दवाई खा ली, नहीं, इससे क्या हो सकता है, ये बहुत ही हार्मफुल होती है। कई बार किसी भी व्यक्ति को गलत दवाई लेने से उसकी डेथ तक भी हो जाती है। कंसल्ट द डॉक्टर और सम एल्डर पर्सन, कंसल्ट यानी कि डॉक्टर की एडवाइस से, डॉक्टर से पूछकर, और या सम एल्डर कुछ बड़े पर्सन व्यक्ति, या अपने घर में जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे एक बार पूछकर आपको दवाई लेनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर से पूछकर लेनी चाहिए, या फिर बड़े घर के जो बड़े होते हैं उनसे पूछकर आप दवाई ले सकते हो। अपने आप नहीं आपको अपना खुद डॉक्टर बनना है कि दवाई मिली कुछ भी और खा ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आता है हमारा डू नॉट ईट एक्सपोज्ड, स्टेल और स्पॉइल्ड फूड। एक्सपोज्ड होता है खुला, स्टेल बासी, और स्पॉइल्ड खराब हो चुका है, जो नष्ट हो चुका है, फूड आइटम्स, एज दे कैन कोज फूड पॉइजनिंग। दे कैन कोज फूड पॉइजनिंग यानी कि किसका कारण हो सकता है, वो फूड पॉइजनिंग का, फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका कारण बन जाता है क्या, अगर आप खुला, बासी और खराब भोजन खाओगे। तो हमें कभी भी, जैसे आप मार्केट में जाते हो, सड़कों के किनारे पे रेहड़ी लगी रहती हैं, वहाँ पर फ्रूट्स कटे हुए रखे रहते हैं या और अदर चीज़ें खाने की, तो वो हमें कभी भी नहीं खानी चाहिए। इससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कई बार फूड पॉइजनिंग होने से आदमी की डेथ भी हो जाती है। इसके बाद आता है कीप अवे फ्रॉम डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, डाइज एंड इंसेक्टिसाइड्स। हमें हमेशा जो ये डिटर्जेंट्स होते हैं, ये केमिकल की चीज़ें होती हैं, जो ये छोटे छोटे कीटों को मारने के लिए दवाइयाँ होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये डाइज होती हैं, इनको नहीं टच करना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। दीज कंटेन्स केमिकल, ये किससे बनी होती हैं, केमिकल होता है इनके अंदर, दैट कैन बी हार्मफुल। तो ये क्या हो सकती है, हार्मफुल, नुकसानदायी हो सकती है हमारे लिए, इनसे नुकसान हो सकता है। इफ स्वेल्ड और स्पिल्ड ऑन द स्किन एक्सीडेंटली, अगर आप इनको गलती से खा जाओ, निगल लो, स्पिल्ड होता है आपके ऊपर, ये किसी कैसे गिर जाए तो इनसे स्किन को भी क्या हो सकता है, हमारी स्किन भी डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको पता चला, हमें वो घर में जैसे बाथरूम के, किचन के अलावा भी हमें घर में, घर के आसपास पड़ी चीज़ों को भी ऐसे ही टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।